Bonjour! In the last lesson, I taught you how to ask simple yes or no questions in French, जिसमें हम intonation technique use किए थे. Please watch that video first before watching this lesson, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए. आज हम सीखेंगे yes और no question formation का सेकंड तरीका, जिसको फ्रेंच में ज्यादा ग्रामेटिकल माना जाता है. Look at this sentence. Tu as faim, which means you are hungry. अब इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करने के लिए बस आपको एक एक्सप्रेशन इस सेंटेंस के शुरू में फिट करना है. वो है ask. तो अब हमारा सेंटेंस बन गया Est-ce que tu as faim? Which means are you hungry? Another example. अगर किसी से पूछना है कि क्या तुम फ्रेंच बोलते हो, डू यू स्पीक फ्रेंच, तो कैसे पूछेंगे? पहले सोचो, तुम फ्रेंच बोलते हो कि फ्रेंच क्या है? यस, tu parles français. आगे आपको ऑलरेडी पता है कि करना क्या है. यस, just add est to the beginning of this sentence so that we get est-ce que tu parles français? Which means, do you speak French? अब आप सोच रहे होंगे कि ये एस का मतलब क्या है. आपको पता है, सालों पहले जब मैंने फ्रेंच सीखा था तब मैंने भी अपने टीचर से यही सवाल पूछा था, लेकिन उन्होंने मुझे चुप करवा दिया और मुझे बोला ज्यादा मत सोच, ओके, बस एस लगा दो, क्वेश्चन बन जाएगा. लेकिन मैं आपके साथ ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स को 100% सेटिस्फाई करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. देखिए, एस का लिटरल मीनिंग है इज इट दैट. सो एस्क tu parles français literally means is it that you speak French, or in other words, is it true that you speak French? लेकिन इंग्लिश भाषा में हम इज इट ट्रू दैट यू स्पीक फ्रेंच या फिर हिंदी में क्या ये सच है कि तुम फ्रेंच बोलते हो वगैरह नहीं बोलते हैं. इसलिए एस्क tu parles français को नॉर्मल इंग्लिश में डू यू स्पीक फ्रेंच के रूप में ट्रांसलेट किया जाता है और हिंदी में क्या तुम फ्रेंच बोलते हो. अब एक इंपॉर्टेंट बात, एस्क यूज करके हम सिर्फ प्रेजेंट टेंस में ही नहीं बल्कि किसी भी टेंस में क्वेश्चन बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, tu dormais means you were sleeping. So if you want to ask were you sleeping, then you just need to add esk to the sentence. कैसे? Est-ce que tu dormais? Another example, est-ce que tu vas m'appeler? Est-ce que tu conduis? Est-ce que tu conduisais? Est-ce que vous êtes venu hier? Est-ce que vous nagez tous les jours? Etc. So friends, अब तक हमने फ्रेंच में yes और no questions पूछने के दो तरीके सीख चुके हैं. एक इंटोनेशन स्टाइल और एस्क यूज करके. इसके अलावा और भी तरीके हैं यस और नो क्वेश्चन पूछने के, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में. अब एक यूजफुल टिप, अगर आपको मेरे लेसन्स पसंद आते हैं लेकिन आपको पता नहीं है कि मैं कौन सी वीडियो से शुरू करूं और कौन सी वीडियो पर एंड करूं वगैरह कंफ्यूजन है, तो आप मेरे पर्सनल वेबसाइट novafrenchcampus.com पर विजिट कर सकते हैं, ताकि आपको मेरे सारे लेसन स्टेप बाय स्टेप एक कोर्स के रूप में मिल जाएगा, जिसमें 150 से ज्यादा वीडियोस, ऑडियोज, एक्सरसाइजेस और साथ में मेरी फ्री ई बुक या प्रिंट बुक भी मिल जाएगी. तो फटाफट विजिट कीजिए novafrenchcampus.com. Au revoir!